अगर आप जियो एयर फाइबर लगवाते हैं तो जो वायर आपको जो WLAN वायर मिलता है उसकी लेंथ कितनी होती है, जो आपको डिवाइस मिलेगी आउटर यूनिट, उस डिवाइस में आप कितने कनेक्शंस ले सकते हैं। जब आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो माई जियो ऐप पर अपनी लोकेशन जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लेने के लिए, तो वो बता देता है समथिंग वेंट रॉन्ग। उस केस में आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप कैसे अपने लोकेशन पर जियो एयर फाइबर लगा सकते हैं। दोस्तों, आप जियो का एयर फाइबर अगर अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, अपने अपार्टमेंट में लगवाना चाहते हैं, तो उसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, उसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, आप वो वीडियो देखकर जा सकते हैं। इस वीडियो में चलिए बात करते हैं उन हिडन फैक्ट्स की जो आपको तब तक पता नहीं चलेंगे जब तक आपके घर जियो से टेक्नीशियन आ नहीं जाएगा और आप जो पेमेंट करेंगे उस समय जाकर आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो दूसरे किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप जियो एयर फाइबर लगवाते हैं तो जो वायर आपको जो WLAN वायर मिलता है उसकी लेंथ कितनी होती है, क्या उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, और अगर करना पड़ता है तो क्या फ्री है क्या फ्री नहीं है, ये सारी बातें। इनके अलावा जो आपको डिवाइस मिलेगी आउटर यूनिट, उस डिवाइस में आप कितने कनेक्शंस ले सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा अगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करते हो कि जब आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो माई जियो ऐप पर अपनी लोकेशन जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लेने के लिए, तो वो बता देता है समथिंग वेंट रॉन्ग। उस केस में आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप कैसे अपने लोकेशन पर जियो एयर फाइबर लगा सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला ही पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जियो एयर फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं और आप माई जियो ऐप पर जाके अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और अगर आपको एरर आता है समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए आपको जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है उस मैप पर आप अपने घर के आसपास जो सबसे फेमस लैंडमार्क है उसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। पेमेंट मत कीजिएगा 1000 का। जब सबमिट करोगे उसके बाद व्हाट्सएप पर आपको जियो की तरफ से रीच आउट होगा, मैसेजेस आएंगे और उसी में आपको जो नियरेस्ट जियो सेंटर होगा उसका भी नंबर आएगा। आप उनको कॉल कीजिए और कॉल करके आप बताइए कि ये जो लैंडमार्क है इसके पास में आपका घर है या आपकी बिल्डिंग है और वहां पर आपको जियो एयर फाइबर लगाना है। तो वो टेक्नीशियन भेजकर वहां पर वैलिडेट करेंगे, अगर वहां पे कनेक्शन पॉसिबल है तो वो आपको लगा देंगे। अदरवाइज आप परेशान होते रह जाओगे कि हमारे लोकेशन पे भी आया नहीं जियो एयर फाइबर आया नहीं। इसका सबसे इजी सोल्यूशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आप इंस्टॉलेशन करा रहे हो और आपके घर में जो आउटडोर यूनिट है और जो इंडोर यूनिट है इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, अगर वो डिस्टेंस आपकी 15 मीटर से ज्यादा है, 15 मीटर से, तो उस केस में अप टू 15 मीटर तक जो वायर लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन 15 मीटर से ज्यादा, एग्जांपल अगर आप 20 मीटर वायर लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा 5 मीटर वायर आपने यूज किए उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी और पर मीटर जो पेमेंट आपको करना होगा वो कॉस्ट अप्रॉक्स 46 रुपीज का है। तो उस केस में आपको 5 मीटर के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 46 रुपीज पे करने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आउटडोर यूनिट की। वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने आपको बोला है कि उसमें 7 कनेक्शंस हो जाते हैं, इतने कनेक्शंस हो जाते हैं, तो क्या ये सच है? तो देखिए, अगर आप रिमोट एरिया में हैं और अगर आप गांव में अपने घर में लगवा रहे हैं, उस केस में वो आपको जो आउटडोर यूनिट देंगे उसमें केवल सिंगल कनेक्शन होगा। लेकिन अगर कुछ समय के बाद आपके किसी नेबर ने भी अप्लाई कर दिया, उस केस में जब वो वैलिडेट करने आएंगे तब जो आपका आउटडोर यूनिट है उस बॉक्स को बदलकर वो दूसरा बॉक्स लगा जाएंगे जिसमें आप मोर देन 1 कनेक्शंस वो ले सकते हैं। अप टू 7 कनेक्शंस का जो उनका बॉक्स आता है वो लगाकर चले जाएंगे। तो उस केस में अप टू 7 घरों में या अप टू 7 कनेक्शंस वो दे सकते हैं। अगर आप जियो एयर फाइबर लगाते हैं तो आपको एक लैंडलाइन नंबर मिलता है, लेकिन इस लैंडलाइन नंबर को आप लैंडलाइन जो डिवाइस होती है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने ही फोन में जियो ऐप डाउनलोड करनी होगी। अब देखिए, जियो वॉइस ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो आपका जियो एयर फाइबर या जियो जो कनेक्शन है उसको वो रीड कर लेता है। लेकिन अभी मेरे फोन में ये सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं बता रही है। मे बी इन सम टाइम ये सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। तो उस केस में अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं या आपके ब्रदर हैं छोटे, तो वो डायरेक्ट उस नंबर को यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू उस नंबर से कॉल कर सकते हैं या कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले फैक्ट की, वो है स्पीड। तो जियो एयर फाइबर की स्पीड कैसी है? क्या इसकी स्पीड जियो फाइबर की तरह ही है, एयरटेल फाइबर की तरह है या अलग है? तो देखिए, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताया था कि जो जियो एयर फाइबर का जो कनेक्शन है वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। सैटेलाइट मतलब जैसे आपके फोन में स्पीड वैरी करती है, सेम ही तरीके से जियो एयर फाइबर में भी स्पीड वैरी करती है। कभी कभी मुझे फुल स्पीड जो मैंने कनेक्शन लिया है वो देखने को मिलती है, कभी मुझे 5 MB देखने को मिलती है, कभी 1 MB भी स्पीड मुझे देखने को मिलती है।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जियो एयर फाइबर में जो आपको स्पीड है वो आपको फिक्स मिलने वाली है जैसे फाइबर केबल की तरह, तो ऐसा नहीं है। स्पीड काफ़ी वेरी करती है, किसी समय अच्छी स्पीड होती है, कभी समय थोड़ा वीक होती है, तो ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको 6 मंथ का कनेक्शन लेना चाहिए या 1 ईयर का कनेक्शन लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 6 मंथ का कनेक्शन लेते हैं तो उस केस में आपको 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्ज देने होंगे। लेकिन अगर आप 1 ईयर का कनेक्शन लेते हैं तो आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं तो अगर आपने जो सबसे सस्ता पैक है 30 MBPS का, वो अगर आपने लिया तो उसका जो कॉस्ट है वो 599 प्लस 18% GST है। सो लगभग 700 रुपीज़ के आसपास, 706 रुपीज़ के आसपास उसका बिल बनता है। तो 6 मंथ का आपका जो बिल बनता है वो होता है 4200 रुपीज़ अप्रॉक्स। अब इसमें आपको 1000 रुपीज़ अलग से देना होगा, तो आपको जो टोटल पे करना होगा वो है 5240 रुपीज़ लगभग। लेकिन अगर यही कनेक्शन आप 1 ईयर के लिए लेते हैं तो आपको पे करने होंगे 8400 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो उस केस में आपका वो 1000 रुपीज़ बच जाता है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको 6 मंथ के लिए पहले लगा के चेक करना है या आप 1 ईयर के लिए रेडी हैं जाने के लिए। इट्स योर डिसीजन। चलिए अब बात करते हैं अगले और लास्ट पॉइंट की इस वीडियो का। अगर मान लीजिए आपने ये कनेक्शन ले लिया और कुछ समय के बाद आपके पास फाइबर कनेक्शन आ गया, एयरटेल कनेक्शन आ गया और आप इसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा? या अगर मान लीजिए आप कहीं 2-3 महीने के लिए जा रहे हैं और आप इसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा? उस केस में आपको जो भी डिवाइस जियो ने दी है वो सारी डिवाइसेस वापस करनी होंगी, इंक्लूडिंग सेटअप बॉक्स, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। और अगर आप दोबारा लगवाना चाहते हैं तो अगेन आपको 6 मंथ या 1 ईयर का कनेक्शन लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप इसे डिस्कनेक्ट करके 1 महीने बाद फिर से आप चलाएं तो आपके पास डिवाइस पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 महीने के लिए भी बंद कराते हैं तो आपको दोबारा से 6 मंथ या 1 ईयर का कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये वो पॉइंट्स थे जो मुझे लगे काफी इंपॉर्टेंट है अबाउट जियो एयर फाइबर, तो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द जियो एयर फाइबर तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर आपको दूंगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।